कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आई हूँ एक यूंगमिन स्टोरी लेकर और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो पे एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो चले और बात ना करके स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी इस स्टोरी का नाम है रूड बॉस और स्वीट एम्प्लॉय। तो चलिए इंट्रो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रो कराते हैं हमारी स्टोरी का मेन लीड एक्टर मिस्टर मिन योंगी से। मिन योंगी कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और मिन कॉर्पोरेशन के CEO। नेचर रूड, एज 28 इयर्स ओल्ड। ऑफिस में सबको पता है मिन योंगी एक गुस्सैल इंसान है जो अपने कामों को लेकर हमेशा बहुत सीरियस रहती हैं। अगर उनकी ऑफिस की काम पे कभी किसी ने कोई छेड़छाड़ किया या फिर किसी से कोई गलती हो जाती है तो मिन योंगी उसे बिना साबुन और पानी के धो डालते हैं। लेकिन एक इंसान है जिसके साथ वो ऐसा नहीं कर पाती है, और वो कौन है वो आपको इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। पाक जिमिन ये हमारी इस स्टोरी का मेन लीड एक्ट्रेस है। और बात की जाए इनकी नेचर की तो ये बहुत स्वीट और काइंड है। अगर जिमिन को कभी किसी ने कुछ भी बोल दिया हो या फिर कुछ भी सुना दिया हो तो जिमिन हमेशा उसे फेस में एक स्माइल के साथ सह लेती है और कभी किसी से कोई बदतमीजी से बात नहीं करती है। और इनकी उम्र 25 इयर्स ओल्ड है। ये है जियोन जांगकुक, मिन योंगी का पर्सनल असिस्टेंट कम बेस्ट फ्रेंड। इनकी नेचर स्वीट, काइंड और फनी। और इनकी उम्र है 28 ईयर ओल्ड। ये है किम तायोंग, बेस्ट फ्रेंड ऑफ पाक जिमिन। ये और जिमिन एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ते की नेचर स्वीट एंड काइंड है और इसकी उम्र है 26 ईयर ओल्ड। शुगा की रूड बर्तावों की वजह से ऑफिस में हर कोई शुगा से डरता था और उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। और इस चीज़ को लेकर जंगकुक हमेशा बहुत टेंशन में रहता था। एक दिन शुगा और जंगकुक शुगा के कैबिन में बैठे कुछ काम कर रहा था। तभी जंगकुक शुगा से कहती है, अरे यार शुगा, तू हमेशा सबसे इतना रूडली बात क्यों करता है? कभी कभार उनसे प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, वो भी तो इंसान है। नहीं जंगकुक, मैं उनसे प्यार से बात नहीं कर सकती। ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर मैं उनसे प्यार से बात करूंगी तो वो ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे और ऑफिस के कामों को सीरियसली नहीं लेंगे। और मैं अपने कामों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे यार जिमिन, क्या हमेशा काम 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 करते रहते हैं? कभी तो काम के अलावा कुछ और भी किया कर। नहीं ते, मैं काम के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। हम यहाँ ऑफिस काम करने के लिए ही आते हैं। और तुझे तो पता है ना बॉस कितनी गुस्से वाली है। अगर हमें देख लिया उन्होंने कि काम के अलावा हम ऐसे ही बैठे हैं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे हम पे। हाँ, ये तूने बिल्कुल सही बोला। हमारी बॉस बहुत गुस्से वाली है। शायद उनके पैदा होने के बाद उनके माँ ने उनके मुंह पे मीठा नहीं दिया था, इसलिए वो इतनी रूडली बात करती है और गुस्सा हमेशा उनकी नाक पे चढ़ी रहती है। अरे यार देख क्या कर रही हो, धीरे बोलो, अगर बॉस ने सुन लिया तो तुम्हारी तो वाट लग जाएंगी। अरे छोड़ो तो बॉस की बात। वैसे जिमिन, तुमने एक चीज़ नोटिस किया? क्या ते कि बॉस हमेशा हम पे गुस्सा करके बात करती है, लेकिन जब बारी तुम्हारी आती है तो बॉस की आंखों में गुस्सा नहीं, उनकी आंखें तो शांत हो जाती है और तुम्हारे साथ कितनी प्यारी आवाज़ में बातें करती है। कभी भी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती है। अरे ते, तुम सब क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तुम अपनी डेस्क पे जाओ, वरना अगर बॉस ने देख लिया तो हम दोनों की खैर नहीं। और फिर कुछ देर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और फिर ते अपनी डेस्क पे चली जाती है और जिमिन भी वापस काम करने लगती है। लेकिन जिमिन को क्या पता, दूर से 2 आंखें हमेशा जिमिन के ऊपर नज़र रख रही होती हैं। पर उन आंखों पे कोई गुस्सा नहीं था, फीलिंग्स था। एक ऐसी फीलिंग्स जो किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जिमिन के लिए ही था। शुगा अपने कैबिन की कुर्सी पे बैठी हुई है और सामने जिमिन सर झुका के खड़ा हुआ है। जिमिन को देख कर ही लग रहा था वो बहुत डरी हुई है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद अपने कपकपाती हुई धीमी आवाज़ में जिमिन बोलती है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं इसे ठीक कर दूंगी। योंगी कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी नॉर्मल आवाज़ से बोलती है, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। योंगी की बात सुनकर जिमिन थोड़ा हैरान होती है और मन ही मन खुश भी होती है, क्योंकि आज पहली बार योंगी की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। ये सोचकर जिमिन स्वीट से एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। मैं समझाती यहाँ हुआ क्या था। दरअसल काम करते वक्त
जिमिन से एक फाइल में छोटी सी गलती हो जाती है और इसीलिए यूंगी उसे अपने केबिन में बुलाती है। तभी बाहर के सारे लोगों को लगती है कि आज तो तूफान आने वाली है, यूंगी शायद आज जिमिन को कच्चा ही चबा जाएंगे। लेकिन क्या होता है वो तो आपने देखा ही है। वैसे यूंगी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, तू बाकियों पे चाहे कितनी भी गुस्सा कर ले, लेकिन जिमिन के सामने आती तेरी सारी गुस्सा गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों। यूंगी खिड़की के बाहर देखते हुए, शायद इसलिए क्योंकि वो बाकियों से अलग है। बाहर आती जिमिन वापस से अपने काम पे लग जाती है और तभी उसके पास ते आती है और बोलने लगती है, अरे यार जिमिन, तू ठीक तो है ना? सर ने तुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला ना? मैं तो डर ही गया था, मुझे तो लगा था सर आज तुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। वैसे अंदर क्या हुआ था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, तू ठीक तो है ना? हाँ ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सर ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला कि अगली बार से ध्यान रखना। क्या तू ये क्या बोल रहे है? क्या ये सच है? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। उस रूट खरगोश इंसान ने तुझे इतने प्यार से बात की। तू झूठ बोल रहा है ना? ये सच नहीं है ना? हाँ नहीं यार ते, मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुमसे? उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही कहा है। पर ये मैं कैसे मान लूँ? उस खरगोश इंसान ने आज तक कभी भी किसी से भी प्यार से बात नहीं किया और तू कह रहा है कि उन्होंने तुझे सिर्फ इतना ही कहा है। मैं ये कैसे मान लूँ? हाँ तू मान या ना मान, पर उन्होंने तो मुझे सिर्फ इतना ही कहा है। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बॉस के दिल में तेरे लिए कुछ ना कुछ तो है, वरना बाकी सबको तो वो डांटती है, पर तेरे सामने आती उनकी आवाज़ नीचा हो जाती है। क्या कुछ गड़बड़ है? ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ना? तुझे क्या लगता है जिमिन? Oh no! अरे यार ते, क्या तू भी कुछ भी बोलती रहती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है जो वो प्यार से बात नहीं कर सकती? हाँ है तो, लेकिन इससे पहले कभी देखा नहीं ना किसी से प्यार से बात करती है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे तो कुछ भी बोल जिमिन, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे तो लगता है कि सर के दिल में तेरे लिए कुछ ना कुछ तो है, इसलिए वो तुझसे इतना प्यार से बात करते हैं, है ना? तुझे क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं लगता है। और तुम अभी अपने काम पे जाओ, वरना साइड देख लेंगी। जाओ अपने काम पे जाओ। हाँ जा रही हूँ। जब देखो तब बस काम काम काम, काम के अलावा कुछ और नहीं सोचता है तुझे? हाँ और ऐसे ही दिन बीतने लगती है। उस दिन के बाद से ऑफिस में एक अलग सी चेंज नज़र आती है। शुगा अब भी रूड है, खरूज है, लेकिन जिमिन के मामले में वो हमेशा की तरह ही सॉफ्ट है। जिमिन जब मीटिंग में कोई बात करती है तो शुगा उसे गौर से सुनती है और उसकी तरफ प्यार से देखती है। और अगर गलती से जिमिन कभी लेट पहुंच जाती है तो उसे डांटने की वजह उससे पूछती है, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? लंच के बाद जिमिन अपने डेस्क पे बैठ के कुछ काम कर रहा था कि तभी लिसा उसके पास आती है और बोलती है, अरे यार जिमिन, आजकल तुमने एक चीज़ नोटिस किया है? शुगा सर की बदतमीजी कुछ अजीब सा हो गया है। वो तुम्हारी तरफ एक अजीब तरीके से देखती है, तुम्हारी बातें इतनी गौर से सुनती है। मुझे तो लगता है कि शुगा सर को तुमसे प्यार हो गया। हाँ तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर जिमिन एक हल्का सा स्माइल करती है, लेकिन कुछ नहीं बोलते और वापस अपने काम पे ध्यान देती है। और लिसा भी अपने डेस्क पे वापस चली जाती है। शाम को ऑफिस लगभग खाली हो चुका है, सब अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। जिमिन भी निकलने ही वाली थी। ऐसी वक्त पे ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है और जिमिन गेट पे ही रुक जाती है कि तभी शुगा आती है और बोलती है, जिमिन बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? जिमिन ज़्यादा कुछ सोचते ना हुए हाँ बोलती है और दोनों घर की तरफ निकल जाती है। बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही है और यूंगी की कार तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही है। कार के अंदर जिमिन और शुगा बैठे हुए हैं। अंदर माहौल शांत है लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। जिमिन खिड़की से बाहर की नज़ारे देख रही थी और यूंगी ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे में अचानक से यूंगी बोलता है, जिमिन, लोग मुझे रूड समझते हैं, कोल्ड समझते हैं, मुझसे डरते हैं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आप रूड हो लेकिन एक अच्छे इंसान हो। जिमिन की बात सुन के यूंगी के फेस पे एक हल्का सा स्माइल आती है।
बाहर बारिश की रिमझिम आवाज़ों के साथ शुरुआत होती है एक रिश्ते की, एक ऐसे रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं था लेकिन फीलिंग्स थी, और उस फीलिंग से दो दिल वाकिफ़ थे। अगले दिन जिमिन की डेस्क पे हंसी की रोल उठी है। एक नया कॉलीग जिमिन की डेस्क पे बहुत देर से खड़ी होकर बात कर रहे हैं और हंस रही है। जिमिन भी उनकी बातों को गौर से सुन रही है और हंसते हुए जवाब दे रही है। लेकिन केविन के अंदर से शुगा ये सब कुछ बहुत देर से देख रही है। दरअसल जिमिन का डेस्क युंगी की केविन के पास ही था और युंगी की केविन ग्लास से बना हुआ था, इसीलिए युंगी अंदर से बाहर क्या हो रहा है वो सब कुछ देख पा रहा था। जिमिन को किसी और लड़के के साथ हंसते हुए बात करता देख युंगी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपने हाथ पे रखी फाइल को टेबल पे जोर से रख के रिसीवर को उठा के धीमी आवाज़ में जिमिन को अपनी केबिन के अंदर आने को बोलती है। जिमिन की केबिन के अंदर आते ही युंगी उसे बोलता है, क्या आज तुम्हें कोई काम नहीं है जो बात करके टाइम पास कर रही हो? और कौन है वो? उसके साथ इतना हंस हंस के बात क्यों कर रहे थे तुम? आज के लिए सिर्फ इतना ही। आर्मीज़, वैसे तो मैं इसे वन शॉट बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे फ़ोन पे इतना बड़ा वीडियो सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसकी नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।